Hello guys, myself Asis and welcome back to my channel Knowledge World. एक जंगल की बात है, वहां पे बहुत बड़े मेंढक का साम्राज्य और वहां के जो राजा था, मेंढक राजा, वो बूढ़ा हो चुका था और उससे तलाश थी कि मेरा अगला अधिकारी जो राज्य का जो उत्तराधिकारी है उसकी तलाश थी उसे, वो कौन बनेगा। और उसके लिए उन्होंने जो है शर्त रखी कि पूरे गांव में ढिंडोरा पिटवाया और एक शर्त रखवा दी कि अगले इतने तारीख को जो है एक प्रतियोगिता है और उस प्रतियोगिता में जो हिस्सा लेता है उसे जो है इस साम्राज्य का जो है राजा घोषित किया जाएगा, उसका अभिषेक किया जाएगा और वो नया राजा बनेगा। और इस बात को सुनकर के पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ जाती, सारे मेंढक खुश हो जाते हैं और अगला दिन वो आता है तो सारे कोई वहां पहुंच जाते हैं। और शर्त ये रहती है कि उस राज्य में एक तालाब रहता है जिसका पानी बहुत ठंडा रहता है, बहुत बर्फ जमा हुआ पानी, और उसी के बीचों बीच एक खंबा रहता है और खंबा पूरे कजली से भरा हुआ, फिसलन बहुत ज्यादा। और शर्त यही रहती है कि मेंढक को तैरते हुए खंबे तक जाना है और खंबे पे उछल के जो है सबसे शीर्ष वाला जो भाग है वहां पे उसको बैठना है और जो ऐसा करने में सफल होगा वही विजेता घोषित होगा और उसी को राजा बना दिया जाएगा। अगला राजा वही होगा, इस साम्राज्य का उत्तराधिकारी वही होगा। शुरू होता है सब, सारे कोई दौड़ जाते हैं और जैसे ही तालाब में कूदते हैं तो आधा से अधिक मेंढक जो होता है, इतना ठंडा पानी रहता है कि वो पानी उनको बर्दाश्त नहीं होता है और वहां से उठ करके वो बाहर आ जाते हैं, बोलते नहीं मुझे अब राजा नहीं बनना। कुछ के अंदर हिम्मत आता है, वो तैरते हैं, जाते हैं, लेकिन कुछ चलते चलते बोलते नहीं अब तो मेरे से नहीं हो पाएगा, वो वापस भाषण करेगा। ऐसे ही करते 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 जो है कुछ 10-15 मेंढक ही बचते हैं। जब छलांग लगाने की बारी आती है 2-4 छलांग लगाते लगाते, क्योंकि खंबा असम जो रहता है इतना फिसलन रहता है कि मेंढक का पैर उस पर टिक ही नहीं पाता। और वो जो है मेंढक 1 बार 2 बार छलांग लगाया, 5 बार छलांग लगाया, कोशिश किया लेकिन नहीं हुआ, सारे भी निकल गए। लेकिन एक मेंढक जो था वो अपनी जो है कोशिश लगातार करते रहा, वो लगातार उस खंबे पे जंप लगा रहा था, कूद रहा था, छलांग लगा रहा था कि मुझे शीर्ष के ऊपर जो है वहां पे बैठना है और मुझे ही राजा बनना है। जैसे ही वो कूदता था, स्लिप यानी कि वो खंबे पे जैसे पकड़ने के लिए करता था, कजली के कारण वो नीचे गिर जाता। पानी भी इतना ठंडा, अब लग रहा है कि वो भी उसके मन में आया, लगातार कोशिश करते करते उसके मन में आया कि मैं भी अब जो है निकल जाता हूँ, लेकिन नहीं, उसके अंदर एक और इच्छा थी कि अगर मैं इसे पूरा कर लूं तो इस साम्राज्य का राजा बन जाऊंगा। और इसी सोच में वो लगातार कूदते रह गया, कूदते रह गया। और जब उसने बाहर देखा तो बाहर जो है एक नजारा दिख रहा था, सारे मेंढक सब ऐसे ही कह रहे थे, ऐसे ऐसे का इशारा कर रहे थे और इस इशारा को देख करके उसके अंदर इतना ज्यादा जोश जुनून आ गया कि वो 2-4 छलांगे और लगाया और शीर्ष पे जाकर के बैठ गया। और बैठने के बाद जो है अगले ही पल उसको उस राज्य का, साम्राज्य का महाराजा घोषित कर दिया जाता है। और जब उनसे पूछा जाता है, मन वहां से पुराने राजा पूछते हैं कि सारे मेंढक जब बोल रहे थे आपको कि आप नहीं कर सकते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सब जब आपको बुला रहे थे तो मैं उसमें देख रहा था कि आप और ज्यादा कूद रहे थे, ऐसा क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे आप? मेंढक वास्तव में बहरा था, वो सुन ही नहीं रहा था, बस इशारा समझ रहा था। उसका एक दोस्त आया और कहता है कि ये मेंढक जो है ना बहरा है। जब ये लोग कह रहे थे इसे कि आ जाओ, तो ये समझ बैठा कि तुम कर सकते हो, चढ़ जाओ चढ़ जाओ चढ़ जाओ, तुम कर सकते हो। और इसी जोश जुनून में इसने ये करते गए। तो माय डियर फ्रेंड्स, जब भी हम कोई काम करना चाहे ना, हमारे अंदर जोश जुनून होना चाहिए, क्योंकि कि हमारी जोश जुनून जो होती है ना, वो किसी भी बड़े से बड़े जो पहाड़ होता है ना, मुश्किल का पहाड़, उसको भी अपने सामने बौना बना देती है। आज के छोटे से स्टोरी में इतना ही, मिलते हैं फिर से एक नए स्टोरी में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। और हाँ, अगर आपको ये कहानी अच्छा लगा हो तो जरूर से कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।